चलो देखो, ठीक है, आज अभी उसके आगे पार्ट 5 में पढ़ाते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का कहने का मतलब है कि चैप्टर 2 फ्रैक्शन का, जो चैप्टर 2 क्लास 7 का, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 2D है ना, एक्सरसाइज 2D है। एक तो एक्सरसाइज 2D अभी बता देते हैं, और उसके बाद इसके बाद आएगा एक टेस्ट का पेपर है, ठीक है। वो टेस्ट पेपर आप लोग से बनवाएंगे। अभी देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2D में क्या कर रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्गर फ्रैक्शन। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। वल्गर अभी जब बता दिए इसका मतलब है कि तुम घर में रिवीजन नहीं कर रहे। आपको बता चुके हैं कि वल्गर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, बताया है ना। तो अब रिवीजन नहीं किए तो क्या होगा, जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना कभी भी याद नहीं रहेगा, पढ़ते जाओगे पीछे भूलते चले जाओगे। याद करो कि वल्गर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, किसी को भी याद है वल्गर फ्रैक्शन? जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, पर डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 नहीं हो। कहने का मतलब डिनोमिनेटर जैसे है, बोलो। उसको अगर ये सिंपलेक्स फॉर्म करेंगे ना तो डेसिमल आ जाएगा। सिंपलेक्स फॉर्म करेंगे तो नीचे डालना है 10। हाँ, नीचे देखो, नीचे अगर इस फॉर्मेट में रहता है ना, अगर जैसे 10 या फिर 100 या फिर 1000, मतलब 1 के बाद 0 अगर नीचे में रहे, अगर इस तरह का रहे तो वो डेसिमल फ्रैक्शन है, और अगर ऐसा नहीं है तो वल्गर फ्रैक्शन है। बात समझ में आ रहा है ना? है तो इसमें देखो ये वाला डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है, ये वल्गर फ्रैक्शन है। बोलो, हो गया ना इसका सही, समझ आ गया? ठीक है। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फटाफट, ये तो पता होगा तुमको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सी होगा, जिसमें नीचे छोटा और ऊपर बड़ा होगा। अगर इसका हमको फिगर बनाना हो, जैसे इसका अगर देखो, इसका अगर फिगर बनाना है तो हम 10 भाग में बांट करेंगे, तो नीचे का डिवाइजर है तो 10 में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इस तरह से 10 हो जाएगा ना। तो इसमें से 7 रंगा जाएगा कि नहीं रंगा जाएगा, रंग जाएंगे ना, 7 को सेट कर देंगे ना आराम से। इसमें भी 9 अगर रहेगा तो 9 में 7 सेट हो जाएगा, लेकिन अगर इसके 7 पार्ट करेंगे तो उसमें 9 सेट कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या तरीका है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले तोड़ेंगे, है ना। अब मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, जो होल होगा वो होल बना देंगे, जो फ्रैक्शन में होगा वो। मिक्स फ्रैक्शन करने में होता क्या है, देखो, मिक्स फ्रैक्शन करने में होल निकल जाता है और प्रॉपर फ्रैक्शन रह जाता है। बात समझ में आ रहा बात? जैसे 9 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन करेंगे, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 होगा, है ना, बचेगा कितना 2। तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो 1 2/7। अब ये जो 1 है ना, ये 1 तुम्हारा होल है, ये 1 तुम्हारा होल है। आइए देखो तो 2/7 देखो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका अगर फिगर बनाना हो तो एक तो 1 होल बनाएंगे और दूसरा फिर एक 1 होल लेंगे जिसका 7 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट करेंगे। ऊपर में 2 है तो 2 रंग देंगे, है ना, 2 को सेट कर देंगे, ये पूरा सेट कर देंगे। तो यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा, 1 2/7। इसको 1 2/7 कहेंगे, या फिर हम 9/7 कहेंगे। हमने बताया था इससे पहले भी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो ये 1 से बड़ा है कि नहीं है, ये 1 के अलावा है ना इसके अंदर फ्रैक्शन, है ना। जब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में होता तो वो 1 के अंदर ही हो जाता, समझ रहे, 1 के अंदर ही रह जाता। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, 9, सी हो गया, 9/7 हो गया। ठीक है, 9/7 हो गया, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो रिड्यूसिबल। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि अगर इसका HCF ले लो ना, अगर इसका HCF ले लोगे ना, तो अगर HCF 1 आया तो मतलब कि वो इरिड्यूसिबल है, वो रिड्यूसिबल नहीं हो सकता। तो देखो अगर इसको देखोगे तो ये 105 है और 112 है। ठीक है, हमको क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, रिड्यूसिबल पूछ रहा है। तो रिड्यूसिबल में 1 के अलावा कोई और भी HCF आएगा,
वही रिड्यूसिबल होगा। अगर उसका HCF 1 आता है तो रिड्यूसिबल नहीं होगा। एक एक करके हम चेक करते हैं, ठीक है। अब 105/112 बड़ा नंबर कौन है? 112। छोटा नंबर कौन है? 105 है। तो हम 105 को इधर लिख लेते हैं और 112 को इधर लिख लेते हैं। एक बार में करते हैं 105, कितना बचेगा बोलो? 7 बचेगा। फिर इसको इधर रखेंगे, फिर 105 लिखेंगे। 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 3। अब फिर 5 उतरेगा, 7 5 35, कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा। इसका HCF कितना निकला? 7। तो इसका HCF कितना निकला? 7। तो ये रिड्यूसिबल हो जाएगा। यानी 7 से ऊपर भी डिवाइड करो, 7 से नीचे भी डिवाइड करो, रिड्यूसिबल हो जाएगा। तो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो पहले ही मिल गया हमको, इसको चेक करके देखते हैं कि ये रिड्यूसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या लिखेंगे हम, बोलो? कौन सा नंबर पहले लिखेंगे? कौन सा बड़ा? 104 छोटा है और 121 बड़ा है, ठीक है ना। देखो 104 छोटा है और 121 बड़ा है। एक बार में लिखेंगे हम इसको 104। क्या बचेगा बोलो? 11 में से 4 गया, 11 में 4 गया 7। अब फिर यहाँ 1 बचेगा तो 1। अब फिर यहाँ 17 करेंगे, 104 लिखेंगे। अब 17 टेबल में आता है क्या ये? देखो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये 7 का टेबल में पढ़ो ना। 7 का टेबल में कोई ऐसा नंबर आता है जिसके आखिर में 4 है? है कोई ऐसा नंबर जिसके आखिर में 4 हो? तो 6 बार में अगर इसको करते हैं तो 17 को 6 बार, 7 छक कितना होता है? 42 के 2। 7 छक 42 के 2 है। 7 छक 42 के 2, हाथ बड़ा 4, 6 4 10, 102 होगा ना। तो यहाँ 102 लिखेंगे। कितनी बार में? 6 बार में। कितना बचा बोलो? 2 बचा। फिर यहाँ 17 लिखेंगे, क्या होगा? फिर 2 से करो, 2 8 16, कितना बचा? 1। फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 1 2 जा 2। इसका HCF कितना निकला? 1। तो इसका HCF 1 निकला। समझ गए? तो इसका मतलब जिसका भी HCF 1 निकलेगा वो रिड्यूसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो, इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा भी चेक कर ही लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमको शुरू में ही आंसर मिल गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर है, तो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 72 लिखे हम, अब फिर यहाँ 77 लिख दे। 1 से करेंगे 72, कितना बचेगा बोलो? 5। फिर उसके बाद यहाँ 72, देखो पढ़ो 5 का पहाड़ा, 5 1 5 करो ना इधर सीधा सीधी, 2 बचेगा 5। और उसके बाद 5 चौके 20, 2 बचेगा। फिर यहाँ 5 रखेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2, क्या हुआ? 1 दूनी 2, कट गया 1। इसका भी एक ही आया HCF, ठीक है। 46 वाला भी वही आएगा। अब समझ में आ गया, अब इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसका भी वही आएगा। देखो तो ये देखो, ये कट जाएगा, कट जाएगा, देखो तो नहीं कटेगा। 6 4 10 होता है, और ये तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। कर देते हैं, चलो। 46 और 63 है, 1 से करेंगे, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, है ना। और उसके बाद 5 में से 4 गया 1, ठीक है। 17 दूनी 34, हाँ। तो कितना बचेगा? 2 और 1, ठीक है। 12 1 12, 5 बचेगा। फिर 12 लिखेंगे, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 2। फिर 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा। चलो इसका भी एक ही आया। समझ गए? समझ गए? तो हम कैसे देख, अब ट्रिक से चेक करना अलग तरीका का होता है, ठीक है ना, कि ट्रिक से कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप ना खुद देख लीजिए कि कैसे को प्राइम है कि नहीं है, नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको टेबल आता है ना तो आराम से निकाल लोगे। खैर बहरहाल, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 3। अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है
ये एक 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इस चारों फ्रैक्शन में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या लाइक फ्रैक्शन है ये? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो 2/3 है, इसको काटोगे अगर तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट जाएगा। और फिर यहाँ का 3 दूनी 6, 3 तिया 9 कट जाएगा। फिर उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, सबका वही आएगा आंसर 2/3। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया ये। समझ रहे कि नहीं? अगर इसको अगर हम काटना शुरू करें, जैसे यहाँ पे 2/3 है और ये वाला 4/6 है, इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो देखो 2/3 आया कि नहीं आया? इसी के बराबर आया कि नहीं आया? है ना। अच्छा 6 वाला भी देखेंगे, 6/9, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये भी देखो 2/3 आया। समझ रहे? तो सारे को चेक करोगे तो वही आएगा। ठीक है, अभी जैसे समझ तो हम बता रहे हैं, जैसे कोई वीडियो अगर देख रहा है, अगर उसे समझ में ना आ रहा तो उसके लिए हम बता दिए। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब इसमें से 3 स्टेटमेंट्स है, वो भी है एक स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा ट्रू होगा? तो अब इसको कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा ट्रू होगा? बताओ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, Yes, sir. है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 को 9 से करेंगे कितना आएगा? बोलो। 24 को 9 से करेंगे कितना आएगा? 9 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 21, 216। और इधर से करो तो इधर से करो, इधर से इसको करोगे तो 16 को 13 से करो तो 6 3 18 के 8 हाथ बरा 1 और 3 1 4, 6 का 6, 1 1 1, 8 6 4 10 के 0 हाथ बरा 1, 208 होगा। तो बराबर नहीं है ना। ये बराबर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया ना। इसको देखो, अब इसमें देखो कौन बड़ा है, तो सेम नंबर है यहाँ पे, देख रहे हो। अब अभी हमने आंसर क्या निकाला था? इधर वाला बड़ा था, इधर वाला छोटा था ना, है ना। तो इस हिसाब से इसको इधर होना चाहिए, तब ये सही हो जाता। तो ये वाला क्या है? सही है। समझ रहे? समझ में आ गया? ठीक है, याद रहेगा ना एग्जामिनेशन टाइम तक। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो क्या करेंगे पहले हम? बोलो। हाँ, इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करो? 4 1 4 और 4 3 7/4 आ गया, 7/4 आ गया, है ना। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 4/7 हो जाएगा। तो 4/7 कौन सा है? इसमें है कहीं? वो है ही नहीं है, नन ऑफ दिस होगा, है ना। समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यही है ना। अब इसको क्या करना है? इसको तो ऐड करना है। 5/6। हाँ, इसको ऐड करने Yes, sir, कर दिया ये तो बचपन से करते आ रहे हो, समझ में है? बाद में ही होगा। आ जाएगा ये। इसको भी माइनस करना है, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया। इसको क्या करना है? इसको यहाँ भी इंटू करके उलट देना है ना। 36 लिखना है और इंटू 4/1 करना है, तो सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। D होगा। हाँ, D। तो डी वाला आंसर हो जाएगा 36 चौके 6 चक 24 के 4 हाथ पर 2 और फिर 4 तिया 12 2 14, ये वाला डी वाला आंसर होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो 10th का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाई टू गेट इतना। अब मतलब इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई कर दे कि ये नंबर आ जाए। बताया हुआ है, क्या तरीका है इसका? कर लेते हैं, करके देख लो। ठीक है, करो। जैसे इसमें हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, यानी 2/35 में हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 16/7 आ जाए। तो हमने क्या बताए थे कि अगर 3 में हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, है ना। समझ रहे? और यहाँ वाला नंबर अगर नहीं दिया हो तो इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे?
बोलो, जो जो गेट किया हुआ है उसमें से इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो जल्दी जल्दी डिवाइड करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हो गया। हो गया, कितना आंसर है? कितना आंसर है? हाँ? ठीक है, आ जाएगा ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो उसके बाद फिर देखो, फिर यहाँ पे है व्हाट नंबर शुड दिस डिवाइडेड टू गेट इतना। इसमें से ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड कर दे, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ, उसमें से कौन सा नंबर डिवाइड कर दे कि आंसर आ जाए 2/3, है ना? कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर है 1/2। यानी कि हम 15 में से कौन सा नंबर को हम डिवाइड करें कि आ जाए 3, तो क्या करते हैं, इसी 3 से डिवाइड कर दो इसको, है ना? तो इसी 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, आ जाएगा ना? अच्छा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना? तो उसी तरह से क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, है ना? समझ रहे? तो कर दो इसको, तो इसको लेंगे 2 और 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, इससे, है ना? तो इससे डिवाइड कर दे तो 2/3 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2, क्या हो जाएगा? बोलो, 3 3 9, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, है कोई नंबर? इसको मिक्स में बदलो, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, एक बचेगा 2 1/4 है इसमें कहीं पर 2 1/4 नहीं है? हाँ? कहाँ पे कहीं गलती हो रहा है? कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं ना जी? हैं? तो 2 1/4 तो है ही है। हम भी कहाँ सोचते हैं? हैं? तुम नीचे चला है, बनाते बनाते नीचे आएगा तो ऑप्शन भी नीचे देख रहे हैं ना? ठीक है, समझ में आ गया? आ गया समझ में? इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर दें प्लीज, मेहरबानी होगी, मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। आप लोगों की मदद की जरूरत है, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, पार्ट 1 में आया था, बाकी इसमें कहाँ है? बाकी सब में तो कोई व्यूज नहीं है। चलो देखो, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप, YouTube का चैनल का नाम है ऑन स्क्रीन क्लास, ऑन स्क्रीन क्लास YouTube चैनल। @ लिखोगे ना इस तरह से, @ऑन स्क्रीन क्लास, ठीक है? फेसबुक का चैनल का भी यही नाम है, फेसबुक वाले में स्पेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना? ऑन स्क्रीन क्लास, ठीक है? हैंडल का नाम सेम है दोनों। चलो देखो, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये भी बन जाएगा, हमको बताने की जरूरत है, बोलो। ये नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? और उसके बाद इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, बन जाएगा। ये वाला देख लो, इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमको चेक करना पड़ेगा ना कि कौन किससे बड़ा। अच्छा, पहले इसी से चेक कर लो ये दोनों को। तो ये 3 3 9, ये देखो 5 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 आ जाएगा। तो बताओ कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना? है, जबकि यहाँ पे कैसा है, इस तरफ का मुंह दिया हुआ है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, हो गया ना गलत। इसमें देखो, इधर से देखेंगे तो 3 3 9, इधर से देखेंगे तो 5 2, इधर से देखेंगे 5 2 10, तो ये वाला बड़ा है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको चेक कर लेंगे, इसको अब इसको चेक करेंगे ये बड़ा है कि नहीं है। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 14 तिया इससे बड़ा ही होगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट सही है। चेक कर लेना कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा, इस तरह से मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है? अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है कि नहीं। नेक्स्ट पेज में 2 क्वेश्चन और है, ठीक है? टेस्ट पेपर इसके बाद है, इसके बाद जो टेस्ट पेपर होगा ना, वो टेस्ट पेपर आप दे दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो कहता है क्या,
यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा प्रॉब्लम वाला है ना। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल को यूज करके कितना किलोमीटर चल रहा है? 16 किलोमीटर चल रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन इतना लीटर? क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ, ललित रीड अ बुक इतना आवर एवरी डे। ललित जो रीड कर रहा है वो इतना आवर एवरी डे, एंड रीड द एंटायर बुक 6 डे, है ना। हर रोज इतना पढ़ रहा था, और एंटायर डे 6 डे जो है पूरे बुक को 6 दिन में वो खत्म कर दिया। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पेज निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, नंबर ऑफ आवर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं तक इसको बंद करते हैं। अगला टेस्ट कब देना है? कल दे देना है टेस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।